प्यारे विद्यार्थियों जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं एक चैप्टर का थ्योरी बिना कलम और बिना कागज़ के आज पढ़ाएंगे। चलिए, आज की पढ़ाई का नाम बिना कागज़ बिना कलम, एक चैप्टर की पढ़ाई, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। शुरुआत करते हैं हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। 3 डायमेंशनल कहने से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 डायमेंशन होता है, मतलब एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड का मान 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड का मान 0 होता है, और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई का मान 0 होता है। जो एक्स और वाई से घिरा हुआ प्लेन होता है उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, और एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0। जो वाई और जेड से घिरा होता है उसको वाई जेड प्लेन कहते हैं, और वाई जेड प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0, और जेड और एक्स से घिरे हुए प्लेन को एक्स जेड प्लेन कहते हैं, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद हम आते हैं, एक पॉइंट अगर कोई हो किसी भी प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड हो, तो उसको मिलाने वाली रेखा का पोजीशन वेक्टर यदि आर हो तो आर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अगर उसका कोई मॉडुलस निकालने के लिए कहे, मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं, तो मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे आप, आर इक्वल टू जो मैंने बोला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जगह पर ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के भी यदि हो तो मॉड आर का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसके बाद हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का होता है, वो किसे कहते हैं सुनिएगा जरा। पहले हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं उसी को इंग्लिश में बोलूँगा। यदि कोई लाइन x के साथ अल्फा कोण बनाता हो, y के साथ बीटा कोण बनाता हो और z के साथ गामा कोण बनाता हो, तो कॉस अल्फा को x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा को y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन और कॉस गामा को z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कॉस अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। In English language you can say that, my dear students, if a line makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosine of x, y and z axis respectively. Cos alpha is represented by L, cos beta is represented by M and cos gamma is represented by N. एक बात और ध्यान रखेंगे, cos alpha इक्वल टू होता है, ऐसे हो बताए थे ना हम कि r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, या ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो, तो कॉस अल्फा इक्वल टू होता है ए बाई अंडर रूट मॉड आर, कॉस बीटा इक्वल टू बी बाई अंडर रूट मॉड आर एंड कॉस गामा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट मॉड आर। अगर कोई बोले आपसे, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि एक लाइन एक्स के साथ 30 डिग्री के कोण बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, तो कॉस 30 का मान जो आप जानते होंगे √3/2। उस तरह से अगर वाई के साथ बोले, जेड के साथ जो एंगल बोले, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं। और जो ए बी सी होता है ना, उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। जैसे आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। जैसे कोई बोले आपसे कि आर इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5 के है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो 3 to 5 जो है 3i, आई के पहले वाला एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, जे के पहले वाला वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो और के पहले वाला जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकालने का अलग और फार्मूला है। इफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, and then anybody asks from you that what is the direction ratio of that straight line, हिंदी में आप समझें उसको कि अगर ए बी एक रेखा हो जो दो बिंदुओं को मिलाता हो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो a इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c इक्वल टू z2 माइनस z1 होता है। अगर डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, जो अभी मैंने फार्मूला बताया। ए बी सी तीनों मालूम हो तो कॉस अल्फा होता है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड कॉस गामा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। इसके बाद आगे उसी में आपको देखना है
कि इफ़ देयर आर टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर दो स्ट्रेट लाइन्स हो जिनके डायरेक्शन रेशियो अलग अलग हो, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और उनके बीच का एंगल कोई निकालने के लिए कहे तो उसका फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहाँ L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है और L2 M2 N2 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। फिर से आप नोट कर लेंगे cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो आप जानते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे। तो cos 90 का मान चूँकि 0 हो जाता है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 होता है। उसी तरह से अगर दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं, समांतर हो जाएं, तो L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2 होता है, या A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। आप हर एक चैप्टर को आप बोलते हैं ना कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं 4 दिन में, तो 4 दिन में आप भूल जाते हैं, इसका मतलब आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं, आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जब किसी चैप्टर के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे, जब आपके सोच में शामिल हो जाएगा तो आप उसको भूलेंगे नहीं। आप जितना अपने अकल बनाने पर ध्यान उतना नहीं देते जितना शकल पे देते हैं। जैसे आपका बाल अच्छा से झाड़ा हुआ तब रहता है जब डेली इसको झाड़ते हैं, दिन भर में 2 बार झाड़ते हैं। आप शकल में रोज़ साबुन क्रीम लगाते हैं, तो अकल का साबुन क्रीम उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझकर उसको डेली रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप भूलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से हम अगले चैप्टर के बारे में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हम बताएंगे आपको। आप इसको सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, सुनिए सोचिए तब बोलिए, SSB, सुनिए सोचिए तब बोलिए, SSB, सो सुंदर बॉय बनिएगा तब आप जाकर के। अगले चैप्टर में हम लोग का है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, उसमें हम बताएंगे किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है, जो आपके लिए 2021 या थ्योरी तो हर एक साल के लिए होता है, कितना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की चर्चा कर देता हूँ। एक लाइन हो जो एक पॉइंट से पास करता हो जिसका पोजीशन वेक्टर r1 हो और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 अगर z1 हो, मतलब r बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1 के हो, और वह किसी एक रेखा के समांतर हो जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ हो, या उसका इक्वेशन हो m इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस C के, और पहले लाइन का वेक्टर इक्वेशन को निकालने के लिए कहे तो हम लोग कहते हैं r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। अगर उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कहे तो होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। एक बार फिर से सुन लेंगे, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर r1 and the coordinate of that point is x1 y1 z1 and is parallel to a straight line m whose direction ratio, जो पैरेलल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC, देन m इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस C के, r1 इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1 के, देन द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन is r equal to r1 plus lambda m. This is vector equation, and if you want to write Cartesian equation then x minus x1 by a equal to y minus y1 by b बराबर z minus z1 by c। फिर मिलेंगे इसके आगे वाले थ्योरी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।